ये लगाया है फोन रसिया। अच्छा, हेलो, नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, 5 से 6 घंटे के लिए लड़ाई बंद कर दो। हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको ले आऊँ, उसके बाद में लड़ाई शुरू कर देना। वहाँ यूक्रेन के अंदर गोली का शिकार हो गया, विरोधियों की गोली लग गई उसको। उसकी लाश लाने पे बीजेपी के नेता क्या कहते हैं जानती हैं आप? और जब बनारस जब गूंजता है और बनारस जब बगावत करता है ना, तो बनारस जब बगावत करता है तो जिस चाय बेचने वाले को वो वहाँ संसद में भेज सकता है ना, उसको वापस उसकी औकात पे ला सकता है। बीच में ना अगर ये आपने भोंपू अपना चलाना शुरू किया ना, या तो आप सच सुनने का दम रखिए, और अगर मोदी जी की दलाली करनी है तो दोबारा कभी आप ये अपना माइक लेके मेरे पास मत आइएगा। अरे मोदी जी, 2014 से पहले आप भी विरोधी थे, और आप तो ऐसे आदमी थे जिस अमेरिका के आप बार बार अप डाउन चक्कर लगाते हैं ना, वो अमेरिका ने आपको कई साल तक वीजा नहीं दिया। आप भूल गए या याद है? लेकिन आपने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी बनारस में आए हैं और इतने सिक्योरिटी के बाद भी वो अचानक से पान की दुकान पे, चाय की टपरी पे और स्टेशन पहुंचे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस आदमी ने कभी कुछ नहीं देखा हो ना, और वो एकदम सब कुछ देख ले, तो बहुत चक्का हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना? प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने नाम लिया है भाई प्रधानमंत्री का। सवाल तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड था। अरे तो जरूरी है मैं प्रधानमंत्री जी की बात सुनता ही नहीं हूँ। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी का काम ही यही है, कहीं जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाना और कहीं जाके चाइना का झूला झूलना, उनका काम ही यही है। अब देखिए ना, पान की दुकान पे गए हैं, अचानक से पहुंच गए और कितना खुश हो गए लोग देखकर। तो पान वाले को पैसा दिया या नहीं दिया? दिया तो आपने देखा देते हुए? अब आप दिए होंगे, प्रधानमंत्री ये तो दिए ही होंगे। अगर मोदी जी पान वाले से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? चाय की दुकान पर गए हैं, चूना लगाने का एक्सपीरियंस तो वहीं से मिलता है ना। स्टेशन पे नहीं देखा आपने? एक पान वाला है जो बेचारा बता के चूना लगाता है, एक उसके सामने एक पान खाने वाला खड़ा हो गया जो बिना बताए जनता को चूना लगाने में लगा हुआ है। हाँ, अब स्टेशन पे भी तो गए हैं। तो स्टेशन से तो उनका पुराना नाता है, जिस स्टेशन को उन्होंने पुराना बेग भी दिया, स्टेशन से उनका पुराना नाता है। जैसे आपने सुना होगा बलिया में उनका पुराना नाता था, ताले वाली की कहानी से अलीगढ़ से पुराना नाता था, बांग्लादेश से पुराना नाता था, उनका सब जगह से पुराना नाता था। अब गाजीपुर में भी तो पुराना नाता है। अच्छा, ये कितना पुराना नाता है भाई? इस आदमी की जवानी, इस आदमी का बुढ़ापा और इस आदमी का बचपन कितना रहा है। अब कहा तो है 2014 की जो जीत का राज है वो खजूरी वाले हैं। खुजली वाले हैं? खजूरी वाले हैं। अरे भैया, ये मोदी जी ऐसे हैं और भाजपा वाले कि जहाँ हिंदू दिखेंगे, भाइयों बहनों मैं कट्टर हिंदू हूँ आपका, मुझे एक बार हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे वोट दे दो। और जहाँ ये भाजपा वाले मुस्लिमों की आबादी दिखेगी, भाइयों बहनों मैंने अजमेर में चादर चढ़ाने का काम, रुक जाइए, अजमेर में चादर चढ़ाने का काम किया। मैं सच्चा अल्लाह को मानने वाला हूँ, एक बार मुझे अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। दरगाह जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, तो देश के लोगों को क्यों लड़ाते हैं? कहाँ लड़ा रहे हैं, कहाँ नहीं लड़ा रहे हैं, ये बताइए। अब डबल इंजन की सरकार की हर तरफ कह रहे थे, कल कह रहे थे इंटरव्यू की, डबल इंजन की सरकार है, हर तरफ देश में हुंकार बज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार कहाँ पर है बताइए? यूपी में। अरे यूपी में डबल इंजन की सरकार दिख रही है आपको? दोनों इंजन फेल है। अच्छा। दोनों इंजन चोरों के लगे हुए हैं। अब कहा था मोदी जी ने आएंगे तो योगी जी आएंगे। कहाँ से आएंगे? अभी तक गए हुए थे कहीं जो आएंगे? चुनाव में आएंगे 22 के। हाँ, तो 22 के चुनाव में आएंगे नहीं, जाएंगे मठ, ये कहिए 22 के चुनाव में जाएंगे। आप लोगों के लिए भी तो कहा है, आप तो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करना आपका काम है। हाँ, तो काम है, कुछ भी अच्छा करे उसमें विरोध करिए बस। मोदी जी ने एक मिनट रुक जाइए, आज मोदी जी ने अच्छा क्या किया है आप ये बताइए। आज सुनिए, आज आप सामने आके सबके सामने बताइए कि मोदी जी ने अच्छा क्या किया है। अच्छा बताइए, लगाइए माइक, बताइए। मोदी जी ने तो ये भी कहा जो यूक्रेन से और रसिया से जो हो रहा है, बाहर हो रहा है, जो वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, आप उन पे भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब जिस लड़ाई को अमेरिका नहीं रोक पाया, उस लड़ाई को नरेंद्र मोदी जी ने रोक तो दिया था ना, 5 से 6 घंटे के लिए रुकी थी ना लड़ाई। हेलो, ये लगाया है फोन रसिया। अच्छा, हेलो, नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, 5 से 6 घंटे के लिए लड़ाई बंद कर दो। हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको ले आऊँ, उसके बाद में लड़ाई शुरू कर देना। अच्छा, फोन दिया काट। हाँ। यूक्रेन लग रहा है, मिल रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हेलो, 56 इंची वाला बोल रहा हूँ, जिसका विदेश में डंका बजता है। 5 से 6 घंटे के लिए लड़ाई बंद कर दो, रसिया वालों को बोल दिया है, तुम भी बंद कर दो। हिंदुस्तान के जो छात्र फंसे हुए हैं उनको ले आऊँ, फिर फोन करता हूँ, फिर से शुरू कर देना सब कुछ। ये हालत है देश के नागपुर संघ की, जो चलाने वाले लगे हुए हैं पूरे दिन। अंधभक्त सुन जाइए, आप जैसे दलाल पत्रकारों की और अंधभक्तों की हालत कुछ इस कदर खराब हो गई है कि एक अंधभक्त बेचारा
चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था। जब चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था तो उसी वक्त टीवी में नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था। मोदी जी बोलते हैं, भक्तों, भक्तजनों, थोड़ा दिमाग से काम लो। वहीं वो भक्त चप्पल छोड़ देता है और कील को दिमाग से ठोकने लगता है। ये हालत अंधभक्तों की है। अब मोदी जी ने कहा तो है, जो केवल परिवार बात करे, क्या आप उनको लाएंगे? मोदी जी तो बहुत झूठे हैं, बहरूपियां हैं। देख लीजिए, मोदी जी कहते हैं यूपी इलेक्शन 2022 में कि पीएम मोदी ने गाजीपुर से अखिलेश यादव पे साधा निशाना, कहा जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। और देख लीजिए, खुद मोदी जी रेंज रोवर में चढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री है तो इतना तो बनता है ना। तो वो भी सीएम है, इतना तो बनता है ना। सीएम है नहीं ना। तो थे तो वो उन्होंने तो, एक मिनट रुकिए, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं भीख मांगता था, मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। जब चाय बेचने वाला, जिस बनारस पे आप खड़ी है ना, वो बनारस एक भीख मांगने वाले को, एक चाय बेचने वाले को संसद तक में भेज देता है, ध्यान रखिएगा। और जब बनारस जब गूंजता है और बनारस जब बगावत करता है ना, तो बनारस जब बगावत करता है तो जिस चाय बेचने वाले को वो वहाँ संसद में भेज सकता है ना, उसको वापस उसकी औकात पे देखिए ना, जब मोदी जी आए थे यहाँ पे तो कितनी तो भीड़ लग गई थी। एक जब मदारी आता है, सुनिए, एक जब बंदर का खेल दिखाने वाला आता है तो भी तो भीड़ लग जाती है। लगती है नहीं लगती है? वो तो किसी को बताता भी नहीं है। मोदी जी तो फिर भी प्रचार करके आते हैं। एक बंदर का खेल, रुक जाइए आप, बंदर का खेल दिखाने वाला जब आता है ना, वो सिर्फ डुगडुगी बजाता है, भीड़ अपने आप लगनी शुरू हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मदारी का खेल दिखाने वाला एक खेल खाना है। जिस मदारी के खेल खाने में सिर्फ एक कमी है तो वो एक बंदर की नहीं, शायद वो भी उत्तर प्रदेश में है। देखना पड़ेगा कि अभी रहेगा या नहीं रहेगा। बंदर भी है, बंदर भी है, बंदर है। थोड़े से कहना क्या चाहते, समझ जाएगी जनता, समझ गई। बेचारे बंदर इतनी टेंशन में था कि बाल उड़ गए सारे। बंदर जो है वो सब जानते हैं। और आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री बेचारे इतने परेशान हैं कि मुख्यमंत्री का तो चेहरा बता रहा है, प्रचार करते, हाथ झलका रही है। प्रचार करते करते थक गए होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। हाँ तो प्रचार समझ करके रहे थे ना। हाँ, और आपको समझ में नहीं आ रहा, ये जो अधिकारी जो बोर्ड चेंज कर रहे हैं और अधिकारियों को हटाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप ये क्या अंदेशा कर रहा है? दलाली वालों को ये अंदेशा समझ में नहीं आएगा। बोर्ड बदलने का अर्थ क्या है? सीएम कार्यालय की सफाई क्या है? अधिकारियों का उतना उत्साहित होना क्या कहलाता है? सफाई करना तो अच्छी बात है ना, स्वच्छ भारत अभियान है। तो स्वच्छ भारत अभियान अभी शुरू हुआ है चुनाव के दौरान, जब रिजल्ट आ रहा है 4 दिन बाद। देखिए ना, उसके तहत गंगा जी हैं, उनके पास कितना कचरा रहता है, कितनी तो सफाई हो गई है। और अगर अभी गंगा जी में सफाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगी? अगर आपको उस गंगा जी में उतार दिया ना, हाँ ये ध्यान रखिए, जब नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं तो उस गंगा जी में रॉड लगाते हैं और उसमें तब नहाते हैं। ठंडे पानी में नहा के जनता को दिखाते हैं कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूँ, जबकि उस पानी में हीटर लगा हुआ होता है। आप देखने गए थे? हाँ, आपने नहीं देखा? दलाली की आंखों से नहीं दिखता, मत देखिए। अच्छा। हाँ, अब हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए, ये देश जाना जाता है तिलक और टोपी के संबंध के लिए। अच्छा। ये देश हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। जब जब इस देश के अंदर तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए सर पे रखी टोपी साथ आई है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूक्रेन। जब यूक्रेन के अंदर जिस बनारस में आप खड़ी हैं, उस बनारस का एक बेटा जो वहाँ रहता था वाराणसी के अंदर, वाराणसी का रहने वाला, यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करता था, उसका नाम था मोहम्मद फैसल। ये बात आपको कोई नेशनल चैनल, कोई दलाल चैनल नहीं दिखाएगा, मैं आपको बताता हूँ। उस बेटे की टिकट हो गई, उसकी माँ उसे फ़ोन करके पूछती है कि बेटा फैसल, अब तो तुम्हारी हिंदुस्तान आने की टिकट हो गई, तुम वापस घर कब लौट रहे हो? तो जानते हैं वो बेटा क्या जवाब देता है? वो कहता है कि माँ, मैं अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई कमल की टिकट नहीं हुई है। तो हम दोनों सच्चे दोस्त हैं, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे और जिएंगे तो साथ जिएंगे। ये हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ तिलक और टोपी साथ चलता है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। और रुकिए, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता जानती हैं आप क्या है? जो एक बेटा वहाँ यूक्रेन के अंदर गोली का शिकार हो गया, विरोधियों की गोली लग गई उसको, उसकी लाश लाने पे बीजेपी के नेता क्या कहते हैं जानती हैं आप? वो कहते हैं कि जितने में उसकी लाश आएगी उतने में तो 8 लोग आ जाएंगे। हाँ, जिंदा लोगों को लाना ज्यादा जरूरी है ना। सुनिए, हाँ। वो भारत माँ का बेटा है, वो भारत देश का बेटा है। क्या उसकी माँ को इतना भी हक और अधिकार नहीं है कि उसकी माँ अंतिम बार उसका अंतिम संस्कार करवा सके? बताइए, अगर उसकी जगह पे अगर आपका भाई होता तो क्या आपका ये जवाब होता कि उन 8 लोगों को ना लाने के बजाय उसकी लाश को लाने के ना बजाय? सुनिए, सुन लीजिए, रुक जाइए। हाँ। बीच में ना अगर ये आपने भोंपू अपना चलाना शुरू किया ना, या तो आप सच सुनने का दम रखिए, और अगर मोदी जी की दलाली करनी है तो दोबारा कभी
आप ये अपना माइक लेके मेरे पास मत आइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाएंगी? यही दिखाएंगी ना कि मोहित शर्मा इंटरव्यू देने से डर गए, तो ठीक है, लेकिन अगर आप सुनने का दम नहीं रखती तो मत बोलिएगा। आप रुक भी जाइए, सुनते हैं, तभी आप सुनिए, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? रुक जाइए, सुन लीजिए पहले बात को। आप एक बात मुझे बताइए कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के सूट पे 10 लाख का खर्चा हो सकता है, प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा पे करोड़ों रुपए का खर्चा हो सकता है, तो क्या उस भारत व्यास के बेटे के, वो तो हिंदू है बेटा, हिंदूवादी सरकार चल रही है, तो क्या वो हिंदूवादी बेटे की लाश नहीं आ तभी सकती? तो आप जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ विरोधी तत्व होते हैं जिन्हें हर बात में अपनी राजनीति करनी है। अरे मोदी जी, 2014 से पहले आप भी विरोधी थे, और आप तो ऐसे आदमी थे जिस अमेरिका के आप बार बार अप डाउन चक्कर लगाते हैं ना, वो अमेरिका ने आपको कई साल तक वीजा नहीं दिया। आप भूल गए या याद है? याद करिए वो दिन जब आपको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। आप हमें विरोधी बता रहे हैं? 2014 से पहले तो आप भी विरोधी थे। भूल गए गुजरात दंगे? कैसे लोगों को मौत के घाट उतरवाया, कैसे मौत का तांडव और मौत का नंगा नाच रचवाया आपने। सुनिए, आपने CNRC के दौरान पूरी दिल्ली को जलवा के खाक करवा दिया, और आप अब बात करते हैं विरोधी तत्व, प्रधानमंत्री अराजक जी ने तत्व। तो ये भी कहा है कि पिछली जो सरकार थी उसमें नहीं देखा, केवल दंगे करवाए, 5 साल हमने दंगे देखे। हाँ, आपकी सरकार में तो बड़ा फूल बरस रहे थे ना, है? आपने भी तो दंगे कराए। तो इसलिए मोदी जी की दलाली छोड़िए और सत्य पे ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।